मैं यहाँ पे ना एक राज भी बहुत जबरदस्त खोलूंगा आज शनि का। अगर कोई इंसान फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है, ये उपाय वही करेगा जिसको फॉरेन ट्रैवल करना है। शादी के लिए मैं आपको 2 उपाय देता हूँ। घर में सुख शांति के लिए करना क्या है, वो बड़े प्यार से बोलेगा, सर आई लव यू। हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन के समाधान। आपको अगर कोई समाधान या कोई भी समस्या के बारे में कोई जानकारी लेनी होती है तो आपको डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करनी होती है। लेकिन हम आपके लिए ऐसा समाधान लेके आए हैं कि आपको किसी से बिना बात किए अपनी हर समस्या का समाधान कैसे करें, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, एस्ट्रोलॉजर अरविंद्र महेंद्रू जी हैं, जो आपको ऐसी रेमेडीज बताएंगे जो जीवन में हर तरह की समस्या से आपको समाधान दिलाएंगी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया जी। सर, आजकल मैं ये जानना चाहता हूं कि आजकल जादू टोना, नेगेटिव एनर्जीज पे बहुत लोग बातें कर रहे हैं। आजकल किसी के पास अगर कोई किसी पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी है या किसी के ऊपर जादू टोना कराया गया है, हम कैसे जाने कि उस पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी है या उसके ऊपर जादू टोना हुआ है? इसकी जानकारी कैसे मिलती है? किसी के ऊपर जादू टोना हो रखा है, उसको कैसे चेक करें जी। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको हटाना कैसे है। जी। मजा आएगा सुन के? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों समाधान मिल जाएंगे हमारे दर्शकों को। इसके लिए मैं सबसे बड़ी चीज आपको ये बोलना चाहूंगा, आज आपके इस पॉडकास्ट में मैं जो भी आपके साथ में रेमेडीज शेयर करूंगा, वो आप अपने घर पे बैठ के बहुत ही आसानी से 5 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच बीच में कर सकते हो। इतने रुपए ही लगेंगे? कोई कंसल्टेशंस वगैरह? कोई जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको 5 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच बीच में सारे उपाय मिलेंगे। जी बताइए सर, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा आपसे जानकर। सबसे पहले जो अभी आपका सवाल था, किया कराया या किसी पे जादू टोना हो रखा है, उसको चेक कैसे करना? उसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिस इंसान के ऊपर किया कराया है, जादू टोना हो रखा है, वो इंसान बाजार जाएगा और बाजार से एक नींबू खरीद के लेके आएगा। पीले रंग का नींबू घर पे लेके आना है शनिवार वाले दिन, और उस वक्त सिर्फ एक नींबू खरीद के लाना है। ये नहीं जाना सोचना कि हाँ जी ठीक है जी, मैं कुछ और भी साथ में सामान खरीद के लूं। नो, सिर्फ एक नींबू खरीद के घर पे ले आना है शनिवार वाले दिन, और रात को सोने के टाइम पे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। ठीक है। अगले दिन सुबह यानी इतवार को वो बंदा उठेगा और उठने के बाद 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाना है नींबू को। पूरी बॉडी या ओनली सिर? सिर के ऊपर, सिर्फ सिर के ऊपर से, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उस नींबू को रख देना आग के ऊपर। आग के ऊपर रख देना है, ठीक है। उस नींबू को जलने देना है। अब वहां पे ये चेक करना है क्या वो नींबू आराम से जल जाता है, या नींबू फट जाता है, या नींबू बुरी तरह से ब्लास्ट होता है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, या उसमें से तड़ 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 की आवाज आती है। अगर तो वो नींबू आराम से शांति से जल जाए, कोई आवाज नहीं आ रही, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाए, तो इसका मतलब कोई भी जादू टोना या कोई किया कराया नहीं है। अगर उसके बीच में तड़ तड़ की आवाज आ रही है या वो नींबू फट जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो दैट मींस कि उस पर्सन पे कोई ना कोई किया कराया जादू टोना है। तो अब इसके लिए इसको खत्म कैसे करना है? तो खत्म करने के लिए हमें चाहिए 5 तरह की मिठाई। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 तरह की मिठाई चाहिए, जैसे काला गुलाब जामुन हो गया, और एक बूंदी का लड्डू हो गया, बर्फी हो गई, या कोई भी, इसके मिला जुला के टोटल 5 अलग अलग तरह की मिठाई के 5 पीस चाहिए हमें। और उसके बाद उन 5 पीस को 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाना है, 11 बार सिर से लेके पैर तक इस तरह से घुमाना है, और फिर उसके बाद उसको मिठाई को शनिवार वाले दिन करना, शनिवार से ना आगे ना पीछे, ठीक है। और इसको, वो जो मिठाई है उसको छोड़ आना है किसी चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे हम रख दें। चौराहे पे छोड़ के अपने घर वापस आ जाना है रात को 10 बजे के बाद। ठीक है, 10 बजे के बाद ये काम करना है। यस। और घर आकर नमक से हाथ धोने हैं, ठीक है, नमक से कुल्ला करना है, ठीक है, और आराम से सो जाना है। ठीक है। अगले दिन का जो सुबह का जो सूरज निकलेगा, वो एक नई सुबह लेके आएगा आपके लिए। मतलब कोई भी जादू टोना होगा वो खत्म हो जाएगा हमारा नेक्स्ट डे ही, एक दिन में ही सॉल्यूशन समाधान मिल जाएगा। यस। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, तो सेम आप नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट शनिवार आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं सेम प्रोसेस को। जी हाँ। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आजकल लोग सबसे ज्यादा जो समस्या फेस कर रहे हैं वो कर्ज को लेकर फेस कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहे कोई आज के टाइम पे घर ले रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो, या आजकल जो गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत फाइनेंशियली उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्ज से दबे चले जा रहे हैं, कोई सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए कोई ऐसे उपाय बताइए कि वो अपने कर्जों से मुक्त हो पाए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, मैं इसके लिए एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि ये भी आप घर पे बैठ के आसानी से कर सकते हो, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आपको लेना है भोजपत्र।
भोजपत्र की दो साइड होती है, एक साइड होती है डार्क, एक साइड होती है लाइट। ठीक है, तो जो डार्क साइड वाला पोर्शन है उस पे केसर से, ये जो मैं अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, ये यंत्र बनाना है। और ये यंत्र बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? गुलाब जल और केसर। ठीक है, इन दोनों चीजों को मिक्स करके ये यंत्र को बना लेना है और बीच में इस पर्सन ने अपना नाम लिख देना है। ठीक है, राइट, जिसपे कर्जा है। और उसके बाद उस यंत्र को जो टोटल बनाने हैं वो बनाने हमने 5000। ठीक है, अब उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है कि मतलब यानी आप बैठे हो अभी बस आप बनाने शुरू किए, बस आपने बना के उठने, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप टोटल 5000 वो यंत्र बनाने हैं। उसको बनाने के लिए आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बनाइए। और उसके बाद क्या करना है, एक यंत्र जो है उसको बंद करके लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने जो ये बाजू है, बाजू पे तावीज के रूप में उसको बांध लेना है। ठीक है, बाकी आपके जो टोटल जो है हमने यंत्र जो बनाने हैं वो है 5000, यानी एक यंत्र हमने बांध लिया। 4999 जो यंत्र हैं आपके, उनको आपने आटे की छोटी छोटी गोलियां लेनी है। वो यंत्रों को आटे की गोलियों के बीच में डाल देना है। ठीक है, 4999। ओके, और फिर उसके बाद वो 4999 जो गोलियां हैं, उन गोलियों को एक चलते पानी में जहां पे मछलियां हों, ठीक है, वहां पे डाल के आ जाना है। डाल के आके आ जाना है बेसिकली। हाँ, डाल के आ जाना है ताकि वो जो आटा है वो मछलियां खा लें। ठीक है, दैट्स इट। ये उपाय करके देखिए, रिजल्ट इसी पॉडकास्ट के कमेंट में हमारी पब्लिक करेगी। ये एक ही बार करना है या एक ही बार करना, साल में? एक ही बार करना है, सिर्फ एक ही बार करना है इसका। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई करने में कोई बहुत लंबा टाइम लगेगा। हार्डली से हार्डली कोई 1 महीने में आराम से। सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि घर में आजकल लोगों की बहुत कलेशें हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग, हस्बैंड वाइफ के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, घरों में सुख शांति या पॉजिटिव एक एनर्जी नहीं रह पा रही है। उसके लिए लोग क्या करें कि घर में एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में रहे? तो उसके लिए लोग क्या उपाय करें? इसके लिए हस्बैंड भी कर सकते हैं, अभी जो मैं उपाय आपके साथ शेयर करूंगा, वाइफ भी कर सकती हैं। घर में सुख शांति के लिए करना क्या है, 5 लेनी है सुपारी और 5 लेनी है हल्दी की गांठें और साथ में 1 लेना है तांबे का लोटा और उसका ढक्कन भी जो है वो भी तांबे का ही होना चाहिए। और उस तांबे के लोटे में पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद जो हमने सुपारी ली है 5 और 5 जो हल्दी की गांठें ली हैं उसके बीच में डाल देनी है। डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा के थर्सडे के दिन, गुरुवार कह लीजिए या वीरवार कह लीजिए, उस दिन आपके घर का जो पश्चिम का कोना है, पश्चिम के कोने में इसको रख दीजिए और वहीं पे पड़ा रहने दीजिए। छेड़ना नहीं है, किसी ने उठाना नहीं है, कुछ नहीं करना। देखिए आपके घर में आपको कितना पॉजिटिव माहौल देखने के लिए मिलेगा। बस घर पर रख देना है उसको, दैट्स इट। किसी कपड़े से बांधकर कुछ नहीं करना, बस आराम से ढक्कन बंद किया, रख दिया एक साइड में, खत्म। ठीक है, ओके। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल हस्बैंड वाइफ को इतनी न्यूज़, इतनी चीज़ें आज के समय पे आ रही हैं, रिलेशनशिप उतने अच्छे तरीके से बन नहीं पा रहे। लव मैरिज कर रहे हैं तब भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोग एक दूसरे को मार तक भी दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, मन मुटाव इतना ज़्यादा हो रहा है, उनकी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। इसके लिए एक हस्बैंड और वाइफ क्या उपाय करें कि रिलेशन बहुत अच्छा रहे? आज की डेट में हर आदमी, चाहे मेल है फीमेल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। ऑफिस की स्ट्रेस है, काम की स्ट्रेस है, उसके अलावा और 36 तरह की स्ट्रेस चलती रहती है। उसके चलते वो रिलेशन जो है अपने आप में एक अच्छा कायम रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सबसे आसान जो उपाय करना है जी, वो ये करना है कि पति और पत्नी दोनों ने एक गोमती चक्र लेना है। ठीक है, पति ने पत्नी को और पत्नी ने अपने पति को गोमती चक्र जो है वो गिफ्ट करना है। ठीक है, लेकिन गिफ्ट करने से पहले करना वही है कि उस गोमती चक्र को अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद में अपने हस्बैंड को पत्नी ने दे देना है और हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को वो गोमती किसी भी दिन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज बोलता हूं, अगर ये शुक्रवार वाले दिन करें, फ्राइडे वाले दिन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है एक अट्रैक्शन का दिन है। तो मजा आ जाएगा लाइफ में। मतलब हम फ्राइडे को करें तो ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। इससे हमारा आपके हिसाब से 100% सॉल्यूशन हो सकता है या? हाँ, 100% सोल्यूशन होगा, बशर्ते सिर्फ यह कि किया दिल से जाए।
ये नहीं है कि हाँ जी भी हस्बैंड का चलो ठीक है जी, सुनने में आया था एक बार करके देख लेते हैं, वो नहीं है। दिल में विश्वास होना चाहिए पूरे। अगर गिफ्ट दे रहे हैं ना, है तो गोमती चक्कर है, लेकिन अगर गिफ्ट दे रहे हैं ना तो पूरे दिल से देना है, फील करके देना है। और गोमती चक्कर के लिए आपको आपके नियरेस्ट कोई शॉप्स है वहां से भी मिल सकता है, और गोमती चक्कर आपको अमेजोन से भी मिल सकता है। सर किसी के घर में अगर वास्तु दोष है तो कोई हम बिना तोड़ फोड़ किए, क्योंकि आजकल कोई वास्तु एक्सपर्ट को बुलाता है तो घर में वो 50 चीजें बता देते हैं कि आप ये हटाइए वो हटाइए। अगर कोई अपने घर में बिना तोड़ फोड़ किए कैसे अपने घर के वास्तु दोष को ठीक कर सकता है? देखिए, घर का अगर वास्तु दोष दूर करना है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट जरूर बता देता हूं कि उसमें भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जो बहुत सारी जो और प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सॉल्व हो भी सकती हैं, ठीक है। उसके लिए मैं 4-5 आपको रेमेडीज देता हूं, छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, ये आप कीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले पूरब की दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है। पूरब की दिशा में? पूरब की दिशा में आपके घर में पूरब की दिशा में तुलसी का पौधा लगा लीजिए, आपको सुख, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप अच्छी होती हुई दिखेगी। और अगर आप में एनर्जी की कमी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं है, मैं मतलब एक अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं, सुस्त रहता हूं या कमजोरी महसूस करता हूं, तो साउथ ईस्ट में आपके घर का जो साउथ ईस्ट कोना है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसमें एक रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए। और आपके जो घर की नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में आप ब्लू कलर की बॉटल में, याद ध्यान से रखिएगा कलर जो मैंने बोला, ब्लू कलर की बॉटल होनी चाहिए, उसके बीच में आप एक मनी प्लांट का पौधा लगा दीजिए। देखिए कैसे मनी प्लांट से मनी गिरेगी। और उसके बाद आप एक लेंगे पीतल का गमला, और वो जो पीतल का गमला है उसके बीच में लगाना है एक पौधा, और वो आप अपने घर में रखेंगे साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ये जो गमला लगा रहे हैं ये आपने दीवार के साथ बिल्कुल जोड़ के नहीं लगाना, दीवार से आपने 2 या 3 इंच का गैप रख के फिर रखना ये पीतल का गमला। और फिर उसके बाद एक सफेद रंग की पतंग आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, लोग आपको जाने, कि आपकी एक वैल्यू बने, लोग कहें वो आदमी या वो इंसान, ठीक है, तो ये काम करके देखिए। पतंग वेस्ट डायरेक्शन में लगाना? यस, ठीक है। तो ये तो रेमेडीज बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी कर सकता है। मैंने आपको पहले बोला 5 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच का खर्चा है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो मेरे से ले लीजिए। सर जैसे आजकल नवग्रह की बहुत बात होती है, आजकल किसी न किसी को कोई ना कोई नवग्रह में कोई ना कोई दोष लगा होता है, तो एक आम इंसान ऐसा क्या करे कि नवग्रह को भी ना किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, और ऐसी क्या एक्टिविटीज करे जिससे उनको पॉजिटिव इंपैक्ट हो और पॉजिटिव लाइफ में कुछ उसको रिजल्ट मिल सके, ऐसा उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी। अगर कोई इंसान मंदिर जाए और वहां जाकर साफ सफाई करे, ठीक है, उससे उसका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है। मंदिर में साफ सफाई करने से, राइट। और अगर हमारे जो जूठे बर्तन होते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे खाना खाया, खाना खा के बर्तन यहीं पे छोड़ दिए, और उसके बाद उस बर्तन को कौन उठाएगा? या तो मेरी पत्नी उठाएगी या मेरे घर का नौकर उठाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी जो सफलता है या मेरी जो लाइफ की सक्सेस है, मैं उसको रोक रहा हूं। अपने जूठे बर्तन मुझे उठाकर खुद अपनी किचन में रख के आने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग, बहुत से लोग जो हैं इस चीज को नहीं करते हैं, राइट। और क्योंकि इससे शनि ग्रह जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो शनि को अपनी फेवर में करने के लिए मुझे ये काम करना है कि मेरे को अपने जूठे बर्तन जो है वो खुद ही रखने हैं, खुद रखकर आने हैं। फिर उसके बाद देर रात तक मुझे जागना नहीं है। आज की डेट में तकरीबन 99% लोग जो हैं रात को देर तक जागते हैं। कोई 12 बजे तक जाग रहा है, कोई 1 बजे तक जाग रहा है, कोई 2-2, 3-3 बजे तक भी लोग जागते हैं। इससे चंद्रमा खराब होता है, और चंद्रमा खराब होने का मतलब यह है कि जो मेरे मैरिज की रिलेशनशिप्स हैं, मैरिड रिलेशनशिप्स हैं, वहां पे दरार आती है, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, तो घर से बाहर जाने के टाइम पर एक ये काम करके जाएं कि घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो निकलने के टाइम पे आपके घर की जो दहलीज है उसके ऊपर आपका जो राइट फुट है उसको ऐसे टैप करके जाएं, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपका जो आगे काम जो है, रुका हुआ काम बनने के आसार जो है वो बन जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो कई लोग पैर घसीट कर भी चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। पैर घसीट कर चलते हैं, उससे क्या होता है, एक तो चप्पल घिस जाती है जल्दी, एक तो वो नुकसान होता है, दूसरे नंबर पे राहु भी खराब होता है। तो हमने एक तो चप्पल घसीट कर नहीं चलना है, और उसके बाद राहु को भी सही रखना है, तो वो दोनों चीजें में हो जाता है हमारा, ओके हो जाएगा काम हमारा। देन उसके बाद में जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको सुबह उठकर आप हर हाल में पानी जरूर दीजिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपका जो बुध ग्रह है वो बहुत एक हाई तरीके से ठीक हो जाएगा।
ओके। और बुधवार वाले दिन अगर हो सके तो हर एक इंसान हरे रंग की दाल या हरे रंग की सब्जी या हरे रंग का फ्रूट या हरे रंग का कोई सलाद जरूर खाए, हर एक इंसान। वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे स्पेशली, हाँ किसी और दिन भी खाना चाहते हैं खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को स्पेशली जरूर खाना है। और इसके साथ में एक और लास्ट चीज बोलता हूं, और वो ये है कि कोई भी हरे रंग का कपड़ा, स्पेशली फीमेल्स के लिए बोलूंगा, हरे रंग की चुन्नी या हरे रंग का कोई और कपड़ा या हरे रंग की टोपी या हरे रंग की पगड़ी सिर पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सिर को माना जाता है शनि, और हरा रंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है बुध को। और जब शनि और बुध दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर दिमाग खराब होता है, बुद्धि थोड़ी बिगड़ जाती है। तो हमारी बुद्धि बिगाड़नी नहीं है, सुधारनी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हरे रंग को सिर से अलग रखें। सर आजकल एक और बहुत समस्या आती है, लोग जिससे आपसदारी में पैसे ले लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो वो देते नहीं है पैसे। आजकल ये बहुत, जो अच्छे इंसान है, जो शरीफ इंसान है, उनके साथ ये बहुत समस्या फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्याज पे पैसा देता है वो इतना दमदार होता है कि वो तो पैसा निकलवा लेता है, लेकिन जो शरीफ लोग हैं, जो आपसदारी में किसी की जरूरत पर किसी का काम चलाया, वो लोगों को बेचारों को पैसा नहीं मिल पाता है। वो ऐसा क्या करें, कोई ऐसी क्या रेमेडीज करें जिनसे उनको उधारी जो दिया हुआ पैसा वो वापस मिल पाए? इसके लिए मैं आपको 2 उपाय दूंगा, दोनों बहुत ही कारगर और बहुत ही सिद्ध उपाय हैं, बहुत जबरदस्त उपाय है ये। पहला उपाय नॉर्मल है, दूसरा उपाय जो है उसको कह सकते हैं कि थोड़ा तांत्रिक टाइप उपाय है, ठीक है, मजा आ जाएगा। पहला उपाय तो ये है कि जिस इंसान ने आगे पैसा उधार दिया हुआ है वो अपने घर में जो अदरक लेके आएगा, अदरक, ठीक है, अदरक का जो छिलका है ना उसको सुखा लेना है, ठीक है, धूप में रखे उसको सुखा लेना, सिर्फ छिलका, पूरा अदरक नहीं। अदरक को यूज कर लें अपने घर की दाल सब्जी में, जो डालना डाल लें, और उसका जो छिलका है ना, छिलके को सुखा लेना, और सुखाने के बाद जब वो पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद उस छिलके को उस पर्सन का नाम लेते हुए जिससे पैसे लेने हैं कि वो मेरे पैसे वापस दे दे, ये चीज को मैनिफेस्ट करते हुए उस छिलके को जला देना है, ठीक है, बस ये काम करना जी। और देखिए वो पर्सन डेफिनेटली पैसा देने के लिए आपको फोन कॉल करेगा। अब देता हूं दूसरा उपाय जो तांत्रिक उपाय है। लहसुन होता है, लहसुन की एक छोटी सी कली लेनी है, सिंगल, और उस लहसुन की जो कली है उसके एक साइड में हरे रंग के पेन के साथ, चाहे स्केच पेन ले लीजिए चाहे बॉल पेन ले लीजिए, उस पर्सन का नाम लेना है जिससे पैसे लेना। मान लीजिए मैंने रमेश से 5,000 रुपए लेने हैं, मैं लहसुन की कली के एक साइड में लिखूंगा 5,000 रुपए, दूसरी साइड में लिखूंगा रमेश, ठीक है, पर्सन का नाम, हाँ ठीक है, ये काम करूंगा। और मैं फिर लूंगा साथ में एक फॉइल पेपर, ठीक है, और फॉइल पेपर के ऊपर मैंने डाल देनी है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर डाल के, और उसके ऊपर मैंने रख देनी है वो लहसुन की कली, और फिर उसको मैंने कर देना रैप, ठीक है, फॉइल पेपर में। रैप करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसको एक ऐसी जगह अंधेरे में ले जाके उस फॉइल पेपर को रखूंगा जहां पे वो उसको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी रोशनी ना हो। मैं किसी अलमारी में बिल्कुल अंधेरे कोने में रख सकता हूं, या किसी एक स्टोर रूम में रख सकता हूं जहां बिल्कुल अंधेरा हो। रख कर उसके ऊपर मेरे को रख देनी है 2 या 3 ईंटें, ठीक है, यानी उसके ऊपर भार डाल देना। अगर ईंट नहीं है पत्थर रख सकते हो, पत्थर नहीं है तो आप कोई बेड का कोई एक कोना हो वो उसके ऊपर, मतलब किसी ना किसी तरीके से उस चीज के ऊपर हमने भार डाल देना है। तो वो भार डालने से क्या होगा, जिस पर्सन से पैसा लेना है ना उसके दिमाग में यहाँ पे बार बार स्ट्राइक करना शुरू हो जाएगा कि मैंने पैसा देना है। तो वो बंदा खुद से फोन करके बोलेगा भाई साहब आपके पैसे देने, पैसे ले लो। बहुत इजी उपाय है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ज्यादा, आराम से कोई भी कर सकता है। सर आजकल घरों में पेरेंटिंग हो गए, बच्चे हो गए, यंग जनरेशन वाले जो हो गए, बहुत झगड़े, इरिटेशंस का माहौल रहने लग गया आजकल घरों के अंदर। उसको पीसफुल कैसे बनाया जाए कि एक घर के अंदर बहुत शांति रहे, माँ बाप के बीच झगड़ा ना हो, बच्चे जो यंग हो रहे हैं वो बहन भाई आपस में ना झगड़े, उसके लिए क्या ऐसे उपाय करें कि वो पीसफुल हो पाए? ये जो सवाल है ना, ये मैं सोच रहा था कि ये सवाल आपकी तरफ से जरूर आएगा, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आज की डेट में मैं कहूंगा एक मोहल्ले की या एक शहर की या एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड हर एक घर की ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए उपाय करने के लिए आपको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्याज का छिलका, प्याज का छिलका ओनली, बस सिर्फ प्याज का छिलका चाहिए। और प्याज जो है हर घर में यूज होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अनियन, उसका छिलका लेना है जी, और उस छिलके को करना क्या है, कपूर लेना है, कपूर के ऊपर रखकर जला देना है, कपूर के ऊपर रखकर जला देना। अब ये करना कब है, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये रहेगा। ये करना है जी शुरू, या तो हम शुरू करेंगे शनिवार को या हम शुरू करेंगे ये मंगलवार को, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली हमने 5 बार करना है ये, यानी कहने का मतलब यह है कि आप शनिवार वाले दिन कपूर लीजिए,
उसके ऊपर आप प्याज का छिलका रखिए और उसको जला दीजिए, ठीक है, अपने घर के अंदर ही। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेम यही चीज को रिपीट करेंगे ट्यूसडे वाले दिन यानी मंगलवार वाले दिन। फिर उसके बाद आप शनिवार करेंगे, फिर मंगलवार करेंगे, फिर शनिवार करेंगे, यानी ऐसे कुल मिला के आपने मंगल शनि मंगल शनि मंगल करके आपने टोटल 5 बार ये करना है, इस पूरे चैन सिस्टम को। यस। आप चाहे मंगलवार को शुरू कर लो, चाहे आप शनिवार को शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली 5 बार करना है ये आपने। ये नहीं कि आप 4 बार कर लो, फिर एक बार छूट गया तो आप फिर उसके बाद अगली बार करोगे, नहीं, वो काउंट नहीं होगा। आपका कॉन्टिन्यूसली ये 5 बार जाना चाहिए। दैट्स इट। बस यही उपाय करना है, यही उपाय करना है। शांति एकदम सारी प्रॉब्लम्स। मेरे उपाय जो है बहुत आसान उपाय हैं और आसान उपाय ही मैं देता हूं। मैं किसी को वो उपाय नहीं देता कि आप ये अंगूठियां पहन लो, वो कर लो, ये ऐसे दान कर दो, वो कुछ नहीं है। आराम से अपने घर पे बैठो, 5 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच का खर्चा आराम से घर पे बैठ के करो। सर आजकल एक और आम समस्या हो रही है कि जो यंग बच्चे होते चले आ रहे हैं, बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। इवन बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठना भी बंद कर चुके हैं। जब से ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी का टाइम आया, जब से बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत दूर होते चले आ रहे हैं। फैमिली में इतना गैप बन गया है कि जो फादर है उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता, उसकी बेटी उसकी बात नहीं सुनती, कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा है। इसके लिए क्या करें कि एक घर में एक दूसरे की बात सुने और एक बॉन्डिंग अच्छी हो? ऐसे क्या उपाय है? क्योंकि हर फैमिली को आजकल यही सबसे ज्यादा चाहिए कि फादर को, एक मदर को, कि एक अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी कर सके। उसके लिए वो क्या उपाय करें? इसके लिए बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत ये एक ऐसा उपाय है जो ऑलरेडी मैं कम से कम 10 फैमिलीज में शेयर कर चुका हूं और उनके मेरे पास में टेस्टिमोनियल्स भी हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इस चीज को लेके। इसके लिए उपाय जो है ना जी, बड़ा सिंपल उपाय है। सिंपल उपाय ये है कि मांग हर एक शादीशुदा औरत भरती है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब वो मांग में जो सिंदूर भर रही हैं, औरत ने अपना सिंदूर भरा, लगाया, और वो ही सिंदूर जो अपनी मांग में भरा हुआ है ना, उस फीमेल ने अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से वहां से सिंदूर थोड़ा सा लेना है और अपने बेटे के माथे के ऊपर उसका टीका कर देना है सिंदूर से ही। यस, ये 45 दिन लगातार करना है। और अगर बेटी है तो उसके भी टीका लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज आप कंटिन्यूअसली 45 दिन कंटिन्यूअसली करना है, मतलब इसमें एक दिन भी स्किप नहीं करना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, और उसके जो खाने को आप कुछ भी दे रहे हो बच्चे को, उस खाने में थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर भी ऐड करना है। मुलेठी का पाउडर? हाँ, आप उसको दाल सब्जी दे रहे हो, उसके बीच में थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर डाल के घोल के उसको खिला दो, पिला दो, जैसे आपको ईजी हो। ये भी करना है, ये भी 45 दिन लगातार। ठीक है। फिर देखिए आपका बच्चा आपका कहना मानता है या नहीं मानता है या क्या करता है। 45 दिन। तो अपने दर्शकों को कहूँगा कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट हो रहा है, इतनी रेमेडीज आपको मिल रही हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से, जब पॉडकास्ट, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि लोगों को कितना बेनिफिट होता है, कितना नहीं होता है, वो तो हम आप कमेंट से लोग हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट जब चल जाएगा तो लोग। हाँ, डेफिनेटली। ये जो मैंने अभी आपको बच्चों वाला जो उपाय दिया है ना, ये एक लेडी अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती है। मान लो हस्बैंड वाइफ का भी आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये वाला जो मैंने उपाय दिया है ना, कि वो टीका लगाने वाला, ये एक फीमेल अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप भी अच्छी बनेगी, और दूसरे नंबर पे जो हस्बैंड है उनकी उम्र भी लंबी होती है इससे, टीका करने से और टीका करने से, मुलेठी पाउडर से भी। यस, बोथ करने से हम हस्बैंड के साथ, मतलब एक लेडीज हस्बैंड के साथ भी कर सकते। यस, वेरी गुड क्वेश्चन सर। सर एक और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल लोग बहुत जल्दी विश करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, लोग अपनी अपनी कामना रखते हैं, वो चाहते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि लोग अपनी कामनाएं जल्दी पूरी कर सकें। इसके लिए क्या उपाय है? कि कोई हमने कामना घर बनाने को हो, गाड़ी लेने को हो, फाइनेंशियली लॉस से उभरने के लिए हो, कोई कामना कर रहे हैं, कैसे जल्दी पूरी हो? बिल्कुल ठीक है। आपकी कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, किसी को फॉरेन जाना है, बिल्कुल, किसी को, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको टॉप करना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इवन की हेल्थ की प्रॉब्लम है या रिलेशन की है, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए ये जो मैं अभी उपाय देने जा रहा हूं ना, हर एक चीज के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लेना सफेद रंग का रुमाल। ठीक है, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का 100 का नोट लेना। मान लीजिए अभी आप इंडिया में रहते हो, आप 100 रुपए का नोट लोगे। आप कनाडा में रहते हो, $100 का, कनेडियन डॉलर का नोट लोगे। आप अमेरिका में रहते हो, $100 का नोट लोगे। आप ये दुबई साइड में रह रहे हो, वहां का 100 का नोट लोगे। ये होना चाहिए। ठीक है, आपने वो 100 का नोट लेना है और उसको उस रुमाल के बीच में रख देना है। और रखने के बाद आपका आगे क्या रहेगा, बीच में रखा आपने, और उसके बाद आपने रुमाल को 3 बार तय करना है। ठीक है, राइट। तय करने के बाद में आपने उस रुमाल को 2 बार गांठ लगानी है। 2 बार? 2 बार गांठ लगानी है। और गांठ लगाते वक्त आपकी जो विश है, जो आप चाहते हो कि ये मेरी विश पूरी हो जाए,
वो विश को आपने बोलते हुए, अपने भगवान को याद करते हुए, आपने उसको गांठ लगाने के बाद में उस रुमाल को आपने अपने घर में किसी ऐसी जगह पे छुपा देना है जहां पर आपकी विश पूरी होने के बाद में आपको अगर वो रुमाल ढूंढना पड़े ना, तो आपको 10 मिनट लग जाए सोचने में मैंने कहां पे छुपाया था। इतनी ऐसी जगह पर छिपा है। हाँ, मतलब यानी जोर लगे पूरे दिमाग पे मैंने कहां छुपाया था, मतलब ऐसी जगह पे आपने रुमाल को छुपा देना है। और फिर उसके बाद उस रुमाल को आप ढूंढिए, रुमाल को खोलिए, आपकी विश पूरी होने के बाद, पहले नहीं, विश पूरी होने के बाद मैं अपनी रुमाल खोला, खोलने के बाद में वो जो 100 का नोट है वो आप निकालोगे और उसकी आप 100 की कोई ग्रोसरी लोगे, कोई सामान राशन ले लीजिए, जो भी आपका मन करता है वो ले लीजिए, जाके गरीबों में बांट दीजिए या जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए। और रुमाल जो है वो अपनी पॉकेट में रख लीजिए, गर्मियों में यूज करने का। हम उसे यूज भी कर सकते हैं। यस, मतलब कहीं किसी को कुछ ऐसा भी नहीं है कि दे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आजकल जैसे लोग प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, बाद में उन्हें सेल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या सेल करने जाते हैं तो प्राइस भी उनको बहुत चीपेस्ट प्राइस, लोग बहुत कम प्राइस लगाते हैं, तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि शायद लॉस हो गया हो। तो उनको क्या करना चाहिए कि उनके प्लॉट और फ्लैट जल्दी से अच्छी प्राइस में सेल हो सके? आपने 2 सवालों को ना एक ही इकट्ठा करके पूछ लिया, आपने बड़े स्मार्टली पूछा आपने। मेरा टारगेट था मैं सिर्फ प्लॉट का बताऊंगा, घर का नहीं बताऊंगा, फ्लैट का नहीं बताऊंगा, लेकिन अब आपने मेरे को दोनों इकट्ठे पूछ लिए तो अब मुझे बताना ही पड़ेगा। तो पहले मैं बताता हूं आपको प्लॉट का। ठीक है। मान लीजिए आपके पास में एक प्लॉट है, आप चाहते हो कि ये प्लॉट जल्दी से जल्दी मेरा बिक जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने किसी भी शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आपने एक बाजार जाना है और नर्सरी में जाना है, वहां से 2 कैक्टस के पौधे खरीद के लाने हैं। कैक्टस के पौधे? हाँ, ये ऑनर करेगा, जो घर का मालिक, प्लॉट का मालिक जो है, ठीक है, प्लॉट का मालिक करेगा, 2 कैक्टस के पौधे खरीद के लाएगा। और वो जो दोनों कैक्टस के पौधे हैं ना, वो जो प्लॉट है ना, प्लॉट के ऑलमोस्ट सेंटर में उस ऑनर ने खुद अपना एक खड्डा खोदना है। ठीक है। ठीक है, और खड्डा खोद के वो जो कैक्टस के दोनों पौधे हैं ना, शनिवार वाले दिन बाहर से खरीद के सीधा प्लॉट पे जाना है और वहां पे वो दोनों पौधों को लगा देना है। लगाने के बाद में सीधा अपने घर वापस जाएंगे, किसी के साथ फोन कॉल पे बात नहीं करनी, किसी की फोन कॉल अटेंड नहीं करनी, किसी को फोन कॉल करनी नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज दे रहा है तो उसकी आवाज का भी जवाब नहीं देना है। सीधा घर पे आना है, बाथरूम में जाना है, नहाना है, फिर उसके बाद अपनी रूटीन लाइफ में जो करना चाहते हो करो, कर सकते हैं। बस पौधे ही लाने हैं, पौधा लाना है, लगाना है, खत्म, दैट्स इट। फ्लैट वालों के लिए? हाँ, और फ्लैट वालों के लिए ये है कि फ्लैट वालों के लिए 2 तरह से अलग अलग रेमेडी होती है ये। एक तो वो फ्लैट जहां पे इंसान खुद रह रहा है, एक वो फ्लैट होता है जहां पे वो खुद नहीं रह रहा, रेट वाले पे। ठीक है। तो रह रहे के लिए मैं बाद में बताऊंगा, अगर नहीं रह रहे हैं तो उसके लिए मैं पहले बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक फ्लैट है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, तो उसमें मैं कैसे रेमेडी करूंगा? उसके लिए मेरे को चाहिए एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन। ठीक है। छोटा सा लेना, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। साथ में लेना कलावा, लाल रंग का कलावा लिया, और साथ में लेनी है पीले रंग की सरसों, सरसों के बीज जो होते हैं ना छोटे छोटे से, वो लेने हैं। और करना क्या है, मंगलवार वाले दिन उस घर में जाना है, उस फ्लैट में जाना है जो हमको बेचना है, ठीक है। और वहां पर जाकर एक कमरे में वो जो सरसों के बीज हैं उनको इस तरह से एक कमरे में बिखेर देना है, और उसी कमरे में वो जो छोटा सा हमारा पॉट है मिट्टी का, उसके आसपास कलावा बांधकर उसको वहां पे एक साइड में रख देना है। मंगलवार वाले दिन करना ये, ठीक है। और उसके बाद थर्सडे वाले दिन, यानी गुरुवार कह लीजिए या वीरवार कह लीजिए, वहां पे वही पर्सन दोबारा से उस घर में जाएगा, जाकर वो जितनी सरसों के दाने इधर उधर बिखेरे हुए हैं उनको इकट्ठा करेगा। हाथ से इकट्ठा करना है, झाड़ू से इकट्ठा नहीं करना, हाथ से इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके वो मिट्टी के जो बर्तन है उसके बीच में डाल देने हैं, डालकर फिर उसके बाद वापस आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट शनिवार वाले दिन वो जो मिट्टी का बर्तन है वो उठाएंगे, दोपहर को 3 बजे के बाद वो मिट्टी का बर्तन किसी चौरस्ते में रख के आ जाना है, ठीक है। यही उपाय करना है जी, बस इतना ही, एक ही बार ये उपाय करना है, सिर्फ एक बार बस। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, अगर उस फ्लैट में या उस घर में कोई इंसान रह रहा है तो हम इसमें चेंजेस क्या करेंगे? अब इसमें चेंजेस सिर्फ ये करनी है कि जो मैंने आपको बोला था कि मंगलवार वाले दिन वो सरसों के दाने इधर उधर बिखेर देने हैं, वो बिखेरने नहीं है। वो सरसों के दाने सीधे ही मंगलवार वाले दिन ही उस मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल देने हैं, और वो मिट्टी का बर्तन एक कमरे में रख देना है, और दैट्स इट। फिर उसको सीधा शनिवार को उठाएंगे और बाहर रख के आ जाएंगे, बस। उसमें थर्सडे वाले दिन या वीरवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन कुछ नहीं करना, ठीक है। ये काम करना है जी, ठीक है। और इसमें आप ये एक बार कीजिए, आपको 99% चांसेस रहेंगे कि आपका जो फ्लैट या आपका घर जो है वो एक अच्छी कीमत पे बिक जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, फिर आप इसको 2 महीने के बाद रिपीट कर सकते हो, एक ही बात, ठीक है। दैट्स इट।
बस रिपीट करना 2 महीने बाद अगर कुछ नहीं बात बन। जी सर आजकल हर इंसान अपनी लाइफ को हैप्पी जीना चाहता है, बहुत सक्सेसफुल जीना चाहता है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरी लाइफ में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए, कोई समस्या ना आए। तो उसको क्या उपाय करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीनेस और बहुत सक्सेसफुल जी पाए? ये हर एक की यही डिमांड होती है। जितने हमारे यहाँ पे इस टाइम पे लोग सुन रहे हैं ना, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि दुनिया मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरी एक वैल्यू बने, मेरा एक लाइफस्टाइल हो। हर एक इंसान के अंदर ना एक मैं जो है ना वो छुपी होती है। हर एक इंसान के अंदर मैं छुपी होती है। ये उस मैं का इलाज जो है जी वो ये है कि Amazon जो है वो हर एक इंसान यूज करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वहां से आपको मंगवानी है गोल्डन प्लेइंग कार्ड्स, यानी गोल्डन ताश के पत्ते। ठीक है। ठीक है। अब जो गोल्डन ताश के पत्ते आपके घर में आएंगे, उसके बीच में से जो 4 होते हैं, एक होता है हार्ट, एक होता है स्पेड, एक होता है डायमंड, और एक चौथा और होता है, मैं नाम भूल गया क्योंकि मैं ताश खेलता हूँ इसलिए मेरे को याद ध्यान में नहीं है। ठीक है। उसमें से जो किंग है स्पेड वाला, यानी उसको हिंदी में हम हुक्म का के बोलते हैं, हुक्म का किंग बोलते हैं, वो वाला गोल्डन का पत्ता लेना है मेल ने। ठीक है। अगर फीमेल है तो वो लेगी क्वीन। ठीक है। ठीक है। अब इसको करना क्या है, आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा। ठीक है। ठीक है। आप लाल रंग के कपड़े के ऊपर, एज ए मेल मैं बोल रहा हूं कि मेल पर्सन क्या करेगा, वो आपका जो हुक्म का जो के है, किंग है, उसको आप उसके ऊपर रखोगे। सिंगल पत्ता लेना, वो बाकी सारी ताश छोड़ देनी है, उसका हमारे लिए यूजलेस है, वो कोई काम की नहीं है हमारे। ठीक है। अब वो के को उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखना है। रखने के बाद आप जिस भी अपने परमात्मा को, भगवान को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, ईश्वर को, जिसको मानते हो, उसका ध्यान करते हुए उस पत्ते को देखना है और उसको धूप और दीप दिखाना है। दिखाने के बाद में आप अपने भगवान को प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, मुझे इस गोल्डन किंग की तरह चमका दो, मैं भी गोल्ड बन जाऊं, लोगों के बीच में मेरी वैल्यू बने। इस तरह से आपने मैनिफेस्टेशन करनी है। ये जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे और उसको करने के बाद में आपने क्या करना है, उस गोल्डन पत्ते को उस लाल कपड़े में रैप कर लेना है। रैप करने के बाद में उस पत्ते को आप अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो पत्ता ना फटे ना टूटे, क्योंकि आपको ऊपर वाली पॉकेट में रखना। जी। कितने टाइम तक सर? उसको रखे रखिए जब तक आपको लगता है। अच्छा, वो रखे रहना ऊपर? हाँ, परमानेंटली रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम वही फीमेल के लिए है कि वो क्वीन का पत्ता होगा, तो अगर फीमेल के पास में उसकी शर्ट की पॉकेट है तो पॉकेट में रखे, अगर नहीं तो वो अपनी पर्स में भी रख सकती है। फीमेल के लिए ये छूट है, पर्स में रख सकते। हाँ ठीक है, क्योंकि लेडीज तो सही बात है, शर्ट कम पहनती। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सर आजकल जो बिजनेस ओनर्स हैं, आजकल चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है। एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या ऐसे उपाय करे जिससे उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाए, बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ जाए? इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। बिजनेस ग्रोथ के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उपाय है जो मैं अभी आपको शेयर करता हूं। उसके लिए क्या करना है जी, शनिवार वाले दिन जो बिजनेस ओनर है ये वो करेगा। ये नहीं है कि मैं बिजनेस ओनर हूं तो मैं अपने स्टाफ को ऑर्डर कर दूंगा भाई तू कर दे, या मैं अपनी वाइफ को बोल दूं। नो, मैं ओनर हूं, मेरे बिजनेस में मुझे ग्रोथ चाहिए तो मेरे को ही करना पड़ेगा ये उपाय। अब करना क्या है, शनिवार वाले दिन मैं बाजार जाऊंगा, 11 मूलियां खरीद के लानी है। 11 मूलियां। ठीक है। और पत्ते साथ में होने चाहिए मूलियों के भी। ये नहीं है कि जैसे आज की डेट में वो चलता है ना कि जो दुकानदार है ना वो पत्ते निकाल के अलग बेच देते हैं या वो उसको वेस्ट में फेंक देते हैं, वो नहीं चाहिए। मेरे को पत्तों वाली मूलियां चाहिए 11 मूलियां मैं लेके आऊंगा बाजार से खरीद के। उसको रात को सोने के टाइम पे मैं अपने तकिए के पास रख के सो जाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद अगले दिन यानी सुबह इतवार वाले दिन मैं बिना किसी अपनी फैमिली मेंबर के साथ में बात किए हुए उन 11 मूलियों को उठाऊंगा, बिना अपना कोई फोन कॉल अटेंड किए, बिना किसी को बुलाए, बिना किसी के बात का जवाब दिए मैं सीधा मंदिर जाऊंगा। जिस भी अपने भगवान को मानता हूं ना, मैं उस भगवान का नाम लेते हुए वो मंदिर में मैं रख के आ जाऊंगा। चाहे आप अगर किसी भगवान की फोटो या मूर्ति के सामने रख सकते हो, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं रख सकते, अगर पंडित जी आपको अलाउ नहीं करते, तो मंदिर में ही एक जगह पे आप अलग से कहीं पे रख के मूलियां अपने घर पे वापस आ जाइए, नहाइए। नहाने के बाद में अपनी फैमिली मेंबर के साथ में बात कीजिए, फोन कॉल अटेंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटका कीजिएगा। हाँ, इजी टोटका, बहुत इजी है। मैंने पहले बोला बस 5 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच। इसके अलावा सर कुछ और? हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे क्योंकि आइडिया था कि आप बिजनेस ग्रोथ के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ पूछोगे, तो इसके लिए ना हमने एक बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट तैयार किया हुआ। वो हमारा अपना प्रोडक्ट है। वो कोई ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा प्रोडक्ट। ये हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसमें आपको मैं पूरी डेप्थ में दिखाऊंगा, डिटेल में दिखाऊंगा ये प्रोडक्ट क्या है हमारा।
ये आप ध्यान से, यूनिक सा मुझे भी दिख रहा है कुछ। हाँ। यूनिक है ये तो कुछ। ये इतना यूनिक प्रोडक्ट है। इसके बीच में अगर आप ये देखें, ये है श्री यंत्र, ठीक है। और उसके बाद इसके बीच में यहां पे ये जो हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये यंत्र बने हुए हैं। ये 4 यंत्र बने हुए हैं। अब ये जो 4 यंत्र हैं, इन 4 यंत्रों के बीच में है श्री यंत्र, ये आ गया, फिर गणेश यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, सरस्वती यंत्र, कुबेर यंत्र, ठीक है। और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे जो है पिरामिड्स बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है मुझे, हाँ। और ये जो है ये एरोज बने हुए हैं, ठीक है। ये तीर बने हुए। ये तीरों का मतलब वो एक जबरदस्त ये है जो हमने डिजाइन किया है वो इस तरीके से कि ये जो तीर है ना, ये तीर आपको हर एक अलग अलग दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये तीरों का मतलब ये है कि हम हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए हर एक दिशा में अपने तीर छोड़ रहे हैं। मेरे को इधर से भी ग्रोथ चाहिए, इधर से भी ग्रोथ चाहिए, उधर से भी ग्रोथ चाहिए, ये हर दिशा में आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक, और उसके बाद ये आप अगर इसके नीचे में देखें तो ये जो हमने कॉपर्स की ये प्लेट्स लगाई हुई है, ठीक है। तो ये जो कॉपर की प्लेट्स हैं ये भी एक धन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। फिर उसके बाद ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये जो हमने ये स्टोन्स लगाए हैं, ठीक है, ये स्टोन्स जो लगाए हैं ये भी इसको बिल्कुल ही एनर्जाइज करके अपने तरीके से हमने बनाया हुआ। और बीच में ये जो हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी स्टोन्स लगे हैं, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर इसको एक इस तरीके से बनाया गया है कि इसको ये धन को अट्रैक्ट करे, ठीक है। और ये डेफिनेटली धन को अट्रैक्ट करता है। इसके मेरे पास में टेस्टिमोनियल्स हैं, ये नहीं है कि ये हवाई बातें नहीं है या हवाई तीर नहीं है। जी, ठीक है। ये मिलता कहाँ पे सर ये प्रोडक्ट्स आपका? ये मेरे पास ही मिलेगा क्योंकि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है। अमेज़न कहीं ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन कहीं नहीं हम बेच रहे ये प्रोडक्ट। अच्छा, आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना? यस, डायरेक्टली हमसे। और इसमें आपको एक और चीज बड़ी मजेदार बताता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आपको ये जो पिरामिड्स भी बने हुए हैं ना, ये पिरामिड भी जो बना हुआ है, इसके अंदर में भी हमारी तरफ से एनर्जीज को एंटर करवाया गया है। यस, और इसको जो हम अपनी तरफ से एनर्जाइज करते हैं इस प्रोडक्ट को, अगर किसी को हमने क्लाइंट को देना होता ना, तो उसके लिए हम इसको एनर्जाइज कैसे करते हैं? एनर्जाइज करने के लिए हम इसको पूर्णमासी की जो रात होती है, पूर्णिमा की जो रात होती है, उस रात में हम इसको चंद्रमा की रोशनी में रख कर इसको एनर्जाइज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए डेफिनेटली मिलता है। और ये आज तक मेरे को कोई भी मेरा एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसने मेरे को ये बोला कि लो जी अरविंद जी, मुझे इसका रिस्पांस या इसका मेरे को पॉजिटिव कोई फ्रूट नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला मेरे को। नहीं, यूनिक तो बहुत यूनिक लग रहा है। मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने भी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं देखे, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया इसमें सारे यंत्र लिखे हुए हैं, लक्ष्मी यंत्र है, गणेश यंत्र है, सरस्वती यंत्र है, कुबेर जी यंत्र है, स्टोन्स भी लगे हुए हैं। यूनिक तो है सर, बहुत लग भी रहा है, बहुत यूनिक। इससे पैसा जरूर आएगा, लेकिन शर्त एक है। अच्छा, इसमें भी शर्त है? शर्त है जी। और शर्त ये है कि ये नहीं है कि आपको ये यंत्र मैंने दे दिया और आप उसके बाद सोचो लो जी अब तो मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आप तकिए के नीचे हाथ रख के आराम से सो जाओ कि लो जी अब तो पैसे की बरसात होगी। ये नहीं है, कर्म आपको करना पड़ेगा। काम तो सही बात है सर, उसके बिना तो बात हाँ, क्योंकि ये मैंने बात पता क्यों बोली है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को कई क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं, जब मैं ये रेमेडीज की अभी जैसे बातचीत हमारी चल रही है ना, मेरे साथ में ना कई क्लाइंट्स ऐसे जुड़ते हैं, फोन कॉल आती है, हाँ जी अरविंद जी मुझे आपसे कंसल्टेशन, हाँ जी डन, आओ जी। और वो कंसल्टेशन में हो जाती है हमारी पूरी, मैं उनको 10 रेमेडीज देता हूँ, और उसके बाद 6 महीने बाद वही क्लाइंट मेरे को, अरविंद जी आपने ना मेरे से पैसे भी ले लिए, रेमेडीज भी दी थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया कुछ भी। तो फिर मैं उनसे ना सीधा एक ही सवाल पूछता हूँ, मैंने आपको रेमेडीज कितनी दी थी? 10। मैंने आपकी करी कितनी? 2। और वो भी 2 जो मैंने करी थी पहले 15 दिन मैंने करी, और फिर उसके बाद मेरे को छोड़ दिया, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। मैं कहा आप रिजल्ट जो है वो तो उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 100% मिले, तो कर्म आपने किया 5%, तो कैसे रिजल्ट आएगा? तो ये मैं चीज वो इस बार इसके मामले में भी 100% यही बोलना चाहूंगा कि ये नहीं है कि हाँ जी कोई बंदा गए लो जी मैं ये ले जाके घर रख लिया तो सब बल्ले बल्ले हो गई। जी 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 जी, काम तो सर ऑब्वियस सी बात है, काम के बिना तो हाँ ये कि पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस ये करेगी, आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इस तरह की चीजें हैं, इसके अंदर यंत्र हैं, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और है, तो ये हर चीज को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट है। बिल्कुल 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 सर, आजकल एक बिजनेस ओनर को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, जो स्टाफ है वो भी उतना रिलायबल नहीं है आजकल, ऑनेस्टी नहीं दिखा रहा है कंपनी के प्रति, और बहुत ज़्यादा चीटिंग भी कर रहे हैं लोग अपने अपने ओनर्स के साथ में, क्लाइंट्स को भी इधर से उधर कर देते हैं। ऐसे समय पे एक ओनर अपने स्टाफ को रिलायबल ट्रस्टी बनाने के लिए क्या उपाय करे? क्लाइंट जो स्टाफ है वो थोड़ा सा ट्रस्ट अपने ऑफिस के प्रति, अपने ओनर के प्रति दिखाए, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। बहुत जबरदस्त उपाय है, और ये इतना कारगर उपाय है कि आप ये मान के चलिए कि श्री गंगानगर, वहां से मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने मेरे को यही प्रॉब्लम शेयर करी थी। मैंने उनको उपाय जो दिया जी, बहुत एक सिंपल उपाय है, और ये सिंपल उपाय करना ऑनर को ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ऑनर को, उनको जो मैंने बोला सेम वही उपाय यहाँ पे मैं बता रहा हूं। और वो उपाय ये है कि मैंने उनको ये उपाय दिया था कि आप शनिवार वाले दिन
अपने घर से बाहर जाओगे और रास्ते में आप एक कील ढूंढनी है, सड़क पे गिरी हुई, ठीक है, आराम से मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है, बहुत कीलें पड़ी होती हाँ, ठीक है। एक कील उठानी है, वो कील उठा के अपने घर पे लानी है, उसको गंगा जल से धोना है। ठीक है, अगर आपके पास में गंगा जल अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप सादे पानी के साथ में भी धो सकते हो। बस सिर्फ उसके बीच में आपको अफर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ मैं इस जल को गंगा जल मान रहा हूं। मतलब आपको एक संकल्प ले लेना। समझ गया, मैं एक बोलना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। और उसके बाद उस कील को गंगा जल से धो लेना है। धोने के बाद जो आपका स्टाफ जिस चेयर पे बैठ रहा है उस चेयर पे जाके उस कील को ठोक देना है, गाड़ देना उसके चेयर के बीच, लकड़ के बीच में उसको कील को गाड़ दो। कहीं पे गाड़ दो, नीचे आगे पीछे इधर उधर कहीं पे भी गाड़ दो, ताकि एम्प्लॉय को ना मालूम। जी जी, ठीक है, दैट्स इट। कहीं नहीं जाएगा वो एम्प्लॉय, कहीं नहीं जाएगा छोड़। ठीक है, ठीक है, बहुत बेसिक उपाय है। हाँ, वो बड़े प्यार से बोलेगा सर आई लव यू। सर आजकल जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, थोड़े से बोर्ड में बच्चे आ गए हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहते हैं कि उतना देखते हैं खेल कूद में मन लगा रहता है, एजुकेशन में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस समय पेरेंट्स को ऐसे क्या उपाय करें या बच्चे ऐसे क्या उपाय करें उनका पढ़ाई में मन लगे? कुछ ऐसे उपाय बताइए। बिल्कुल ठीक है जी। इसके लिए बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, उसके लिए एक बहुत ही इजी उपाय ये है कि जिस टेबल और चेयर को यूज करके एक बच्चा पढ़ रहा है ना, उस टेबल के ऊपर पढ़ाई के टाइम पे पेरेंट्स की तरफ से, चाहे मदर कर दे चाहे फादर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने एक गिलास लेना पानी का, कांच का गिलास होना चाहिए। उस कांच के गिलास को पानी से भर देना और उसके बीच में डाल देना एक नींबू। सिंपल, एक नींबू डाल के एक साइड में रख देना। नींबू काटना नहीं है, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना नींबू को, बस उसको नींबू को रख देना एक साइड में और उसको वैसे ही पड़ा रहने देना पानी को, ठीक। और उसके बाद बच्चे को पढ़ने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। एक दिन छोड़ के आपने क्या करना है, वो नींबू जो है वो आपने उस पे पानी में से निकालना है और उसको नींबू को डिस्कार्ड कर देना, यानी कचरे में फेंक दो। और जो पानी है वो पेड़ पौधों में डाल दो। सेम वही फिर रिपीट करो, यानी 48 आवर्स के बाद में आप उस नींबू को चेंज करते रहो। हर 2 दिन बाद? हर 2 दिन बाद आप चेंज करते रहोगे। इसको आप कंटिन्यूसली करते रहिए, कम से कम 45 दिन ये लगातार करना है। 45 डेज। और उसके बाद आपके बच्चे का थोड़ा थोड़ा आपको देखने में मिलेगा फ्लो बनना शुरू हो गया पढ़ाई में। सर आजकल जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, शादी में डिले हो रहा है, उन लोगों के लिए कुछ उपाय बताइए जिनसे शादियां उनकी जल्दी हो सके। बिल्कुल ठीक है जी। शादी के लिए मैं आपको 2 उपाय देता हूं। पहला उपाय ये है, जिसकी पर्सन की शादी नहीं हो रही है वो अपने जो नहाने का पानी है, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाना शुरू कर दे। कंटिन्यूसली नहाना शुरू कर दे। डेफिनेटली शादी बनने के जो योग हैं वो उसकी स्ट्रांग हो जाएंगे। सिर्फ हल्दी डालनी है? सिर्फ हल्दी डालनी, बस 1 चुटकी हल्दी डालनी है। ठीक है सर, घर के किचन में मिल जाएगी। और दूसरा उपाय ये है कि जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो दूसरा उपाय ये करेगा कि उनका जो ये राइट हैंड है, अपने इस राइट हैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और ये उपाय करना है शुक्रवार रात को। ठीक है, फ्राइडे रात को क्या करना है, हल्दी और पानी ये दोनों को मिक्स करके एक लेप बना लेना। और वो लेप जो है ना, मान लीजिए इसको हाथ को मैंने इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब इधर वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर उंगलियों तक, यहां तक, ये अंगूठा, ये वाला जो आधा पोर्शन है ना, इस पोर्शन के ऊपर उसका मेहंदी की तरह लेप कर देना। इस साइड वाला जो पोर्शन है, ये 2 उंगलियों से, इस साइड वाला जो पोर्शन, इस साइड पे नहीं करना। ठीक है, फ्राइडे रात को, सिर्फ फ्राइडे रात में ही करना है। फ्राइडे रात को, ठीक है। और ये करके ऐसे सिर्फ राइट हैंड में करना, लेफ्ट हैंड पे नहीं करना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। आराम से रात को सो जाएंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे, अपना हाथ धोएंगे, अपने काम पे चले जाएंगे। कितने दिन तक करना है सर? इसको लगातार कम से कम 21 या 31 या 41 या 51, जितना आपका मन मानता है उतने फ्राइडे आपने ये रेमेडी को करना है। सर जैसे आजकल बहुत सारे यंग जनरेशन हो या हर आदमी की एक इच्छा होती है फॉरेन ट्रैवल करने की या फॉरेन में सेटल होने के लिए, उन लोगों के लिए कुछ रेमेडीज बताइए कि वो फॉरेन ट्रैवल कर सके या फॉरेन अपना सेटल हो सके, उनके लिए क्या कुछ उपाय है? बिल्कुल ठीक है जी। अगर कोई इंसान फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है, ये उपाय वही करेगा जिसको फॉरेन ट्रैवल करना है। ये नहीं है कि आपके बिहाफ पे मैं नहीं कर सकता, बाहर आपको जाना है, उपाय मैं करूं, नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये उपाय करना क्या है, वेडनेसडे यानी बुधवार वाले दिन हरे रंग का कपड़ा पहनना कोई ना कोई, ठीक है। और मैं बाजार जाऊंगा, बाजार जाके मेरे को एक मेल तोता खरीदना है, पैरट, ठीक है, मेल पैरट, ठीक है, ठीक है। वो खरीदना है, खरीद के मेरे को घर नहीं लेके आना, सीधा वहीं से मैं किसी पार्क में चला जाऊंगा या किसी खुली जगह पे चला जाऊंगा, चाहे किसी खेत में चला जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं, जैसे मैं अपनी बात करके चलूं, मैं मान के चलता हूं कि मुझे सिंगापुर जाना है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे सिंगापुर का वीजा मैंने अप्लाई किया हुआ है या करने जा रहा हूं, व्हाटएवर जो भी लगा लीजिए, ठीक है। मैं मेल तोता वो खरीद के
पिंजरे के साथ में मैं एक पार्क में चला जाऊंगा, तो वहां जाके मैंने वो पिंजरा खोलना है, तोते को बाहर निकालना है और उड़ा देना है, बस उड़ा देना है। और उसके बाद उड़ते टाइम तोते को देखते देखते मैंने ये एक बात बोलनी है, लगातार बोलती रहनी है, मेरे को तोता देखना है। जब तक वो तोता मेरी आंखों से ओझल नहीं होता तब तक मैं ये बात उस तोते को देखते देखते बोलता रहूंगा कि जैसे तुम उड़ गए हो ऐसे ही मुझे सिंगापुर के लिए उड़ा दो, जैसे तुम उड़ गए हो ऐसे ही मुझे सिंगापुर के लिए उड़ा दो। ये मैं बार 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 बोलता रहूंगा, ठीक है। और जब वो तोता दिखना मुझे बंद हो जाए, मैं आराम से अपने घर पे आ जाऊं। दैट्स ऑल। ये रेमेडी करनी है। और ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी अगर कोई हमारा इंसान, हमारा कोई अपना चहेता अगर जेल में भी बंद है, ठीक है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए, तो उसके लिए भी ये रेमेडी को सेम किया जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि वो हमारा वो जो चहेता जिसको चाहते हैं ना कि हम जेल से बाहर आ जाए, वो वाकई बेकसूर होना चाहिए। इनोसेंट होना चाहिए। हाँ, अच्छा। ये ना हो कि वो इधर से कत्ल करके अंदर को गए हुआ तो हम उसके लिए ये रेमेडी करेंगे तो वो नहीं बात बनी। उल्टा असर होएगा उसका। सर आजकल एक लोगों, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर से कोई आदमी मिलता है, शनि की दशा बताते हैं कि भाई आपके शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ शनि के उपाय बताइए जिससे शनि पॉजिटिव और उनको अच्छा रिजल्ट दे। हाँ जी, तो शनि के लिए क्या है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आप शनिवार वाले दिन आप चाहते हैं ना कि शनि का आपको प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिले। मैं यहाँ पे ना एक राज भी बहुत जबरदस्त खोलूंगा आज शनि का। सबसे पहले तो ये है कि आप शनिवार वाले दिन जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे आपके कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, चाहे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कि कोई भी है, चाहे वो अपनी फैमिली में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शनिवार वाले दिन तली हुई चीजें खिलाना शुरू कर दीजिए सबको। आप समोसा खिलाइए, आप ब्रेड पकौड़ा खिलाइए, आप ये पूरियां जो तली हुई होती हैं, डीप फ्राई होती हैं, वो खिलाइए, ठीक है, अपने आसपास के सर्कल में। रिजल्ट देखिए, शनि की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ठीक है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आज की डेट में आपने डेफिनेटली ये चीज सुनी होगी कि शनिवार वाले दिन आपको कोई लोहे की चीज नहीं खरीदनी, ठीक है। हर इंसान यही सोच के बैठा हुआ है कि शनिवार वाले दिन कोई लोहे की चीज नहीं खरीदनी, अगर खरीदेंगे तो शनि भारी पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, शनि एक ऐसा प्लेनेट है जिसको कहा जाता है बिल्कुल एक सच्चा सुच्चा ईमानदार, न्याय का देवता, न्याय का देवता, ठीक है ना। तो आपको मैं एक सिंपल बात पूछता हूं, आप मुझे जानते हो, आप मेरे बारे में, आपकी जो धारणा है, जो आपने सोचा हुआ मेरे बारे में कि अरविंद जो है ना एक बहुत ही ईमानदार इंसान है, बहुत ही सच्चा इंसान है, झूठ नहीं बोलता, किसी का ड्रामा नहीं करता, किसी का फरेब नहीं करता, और मैं आपके घर के आगे डोरबेल बजाऊं तो आप मुझे घर के अंदर आने दोगे या मुझे बाहर से भगाओगे? आने देंगे सर, ऑब्वियसली बात देंगे, आप आने देंगे ना। तो आप मेरे को इनवाइट करोगे कि आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपके घर आया हूं, ठीक है। और दूसरी साइड में अगर मैं बुरा हूं तो आप मेरे को अवॉइड करोगे कि मैं आपके घर में ना हूं। तो अगर शनि एक अच्छा प्लेनेट है, सच्चा सुच्चा प्लेनेट है, हमें ब्लेसिंग्स देने वाला प्लेनेट है, तो फिर मैं शनिवार वाले दिन शनि की चीज को खरीद के अपने घर पे लेके आऊं, वो ज्यादा अच्छा है या नहीं अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास में कार है और मैंने वो शनिवार वाले दिन खरीदी है जी। मैं शनि का कोई परहेज नहीं करता इस मामले में। ये लोगों के बीच में ना एक धारणा बनी हुई है शनिवार को कोई लोहे की चीज नहीं खरीदे, ये 100% गलत है। इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। आपकी मर्जी है, मानना मानिए या नहीं मानना मत मानिए, लेकिन मेरी सोच ये है कि शनि अच्छा प्लेनेट है। आप शनि के साथ में जितना कनेक्ट होके चलोगे ना, आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप उतना लाइफ में जितना आप उम्मीद करते हो ना ग्रोथ की, उससे ज्यादा ग्रो करते हो। लोगों को ये चलता है कि लोगों को ये लगता है कि हाँ जी शनि का जो ये 7.5 जो लेके चलते हैं ना लोग, ये 7.5 शनि की क्या है? कुछ नहीं है जी। अगर शनि के 7.5 के बीच में फंस के रह गया ना इंसान, तो वो शनि की 7.5 नहीं होती, उसकी अपनी 7.5 अपने 7.5 से। लेकिन अगर शनि की 7.5 के हिसाब से आप अपनी लाइफ को ढंग से प्लान करो, तो वो 7.5 जो होती है ना, आपको लाइफ में वो ग्रोथ दे सकती है, उतना आपको दे सकती है जितना आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ये शनि है। जी 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 जी। किसी का मैंने सुना है वो सैटरडे को ही, बहुत से लोग बहुत मानते हैं शनिदेव को। बिल्कुल। सैटरडे को ही बहुत अच्छे काम जितने भी करना हो सैटरडे को ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अपना ज़रूर बताएं। और ये रेमेडीज़ जितनी भी आपको इस चैनल के पॉडकास्ट में बताई गई हैं, आपको रेमेडीज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आए हमें कमेंट में ज़रूर करें। और या कोई आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, आप कमेंट करें। हमारे सर आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट के अंदर कि आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपकी परेशानी समाधान हो सके।